हवा में सड़ांध सी महक थी। ईशान, एक जवान इतिहासकार, टूटे हुए तोरण द्वार से सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। सदियों से जमी धूल उसके कदमों से उड़ने लगी। ढलते सूरज की किरणें उस झरझर किले को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रही थीं। ये जगह कितने राज छुपाए हुए हैं। ईशान ने पत्थर की खुरदरी दीवार पर हाथ फेरा। वो यहाँ क्रिम्सन क्राउन की कहानी के पीछे का सच जानने आया था। चमगादड़ों के फड़फड़ाने और उल्लू की दूर से आती चीख के सिवा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ईशान कांप गया। बेचैनी का एहसास उसे कफन की तरह लपेटने लगा। किला अपने राज खुद में समेटे हुए था। यहाँ क्या हुआ था? अचानक आंगन में तेज हवा चली। धूल के गुबार उठे और ईशान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे लिखावट धीरे से कांप रही हो, मानो किसी अनदेखी ऊर्जा से धड़क रही हो। उसे यहाँ कोई मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी और उसे घूरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चेतावनी दे रही हो, अपनी तलाश छोड़ देने के लिए। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। उसने खुद को झटकते हुए उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। उसे पुरानी कहानियों से घिरे एक इतिहासकार की ज्यादा कल्पनाशीलता का नतीजा मानते हुए क्रिम्सन क्राउन की कहानी ने उसे यहाँ खींचा था, और वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वो फुसफुसाहट के पीछे का सच उजागर करने की ठान चुका था। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये ताज 1000 मारे गए योद्धाओं के खून से बनाया गया था। कहा जाता था कि ये पहनने वाले को अकल्पनीय शक्ति देता है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। जो लोग क्रिम्सन क्राउन पहनते थे वो एक भयानक अंजाम भुगतने के लिए अभिशप्त हो जाते थे। उनका विवेक इसके बुरे प्रभाव से नष्ट हो जाता था। ईशान ने श्राप और पागलपन की कहानियों को खारिज कर दिया। वो ठोस सबूत चाहता था, ऐतिहासिक प्रमाण जो किंवदंतियों की पुष्टि करे या उन्हें नकार दे। उसकी तलाश उसे इस वीरान किले तक ले आई थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि ये क्रिम्सन क्राउन का आखिरी झांत स्थान था। ताज से सावधान। किंवदंती थी कि आखिरी राजा जिसके पास ताज था वो शक के चलते पागल हो गया था। उसने अंधे क्रोध में अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके आतंक का शासन तब खत्म हुआ जब उसका अपना भाई इस नरसंहार को देखकर भयभीत हो गया और उसका सामना किया। दोनों भाइयों के बीच आखिरी खूनी लड़ाई हुई जिसने किले की नींव हिला दी। तुम इसे मुझसे कभी नहीं छीन सकते। ताज की शक्ति से ग्रस्त राजा किसी दुष्ट आत्मा की तरह लड़ा, लेकिन अंत में वो हार गया। उसके शरीर को उसी कुएं में फेंक दिया गया जहां अब ईशान खड़ा था। ताज का क्या हुआ ये एक रहस्य बना रहा। कुछ लोगों ने कहा कि इसे नष्ट कर दिया गया था, उसके पूर्व स्वामी के साथ कुएं की गहराई में फेंक दिया गया था। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये अभी भी किले की गहराई में छिपा हुआ है, एक अनजान व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जो एक बार फिर उसकी शक्ति को जगाए। ईशान किले के अंदरूनी हिस्सों में उतरता गया। प्रत्याशा की बढ़ती भावना ने उसे खींच लिया। हवा और भारी होती गई। सन्नाटा दम घोंटने लगा। वो लगभग महसूस कर सकता था कि अतीत का भार उस पर दबाव बना रहा है, उसे वापस मुड़ने का आग्रह कर रहा है। मुझे सच जानना ही होगा। उसने खुद को एक संकरे गलियारे में पाया, जिसकी दीवारों पर युद्ध और विजय के दृश्यों वाली भित्ति चित्रें बनी हुई थीं। रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी जीवंत थे। गलियारा एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक जाता था। नक्काशी में एक ताज को दर्शाया गया था, जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उस कक्ष का प्रवेश द्वार हो सकता है जहां क्रिम्सन क्राउन छिपा हुआ था? यही होना चाहिए। वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। प्रत्याशा से उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसके हाथ ने ठंडी धातु को छुआ, उसके भीतर ऊर्जा का एक झटका दौड़ गया। दरवाजा खुल गया, जिससे परे एक छोटा धूल भरा कक्ष दिखाई दे रहा था। कक्ष के बीच में काले पत्थर के एक चबूतरे पर क्रिम्सन क्राउन रखा हुआ था। ईशान उसकी भयानक सुंदरता को देखता रह गया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु को छुआ, उसके आसपास की दुनिया घुल गई। ईशान हाँफने लगा। उसके ऊपर चक्कर आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक युद्ध के मैदान में खड़ा पाया, जो धुंध और खून की गंध से ढका हुआ था। मरने वालों की चीखों के बीच स्टील के स्टील पर टकराने की आवाज गूंज रही थी। उसके सामने एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक सेना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनके चेहरे नफरत और निराशा से भरे हुए थे। उसने तब राजा को देखा, काले कवच पहने एक विशाल व्यक्ति, जिसके माथे पर क्रिम्सन क्राउन टिका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा क्रोध और पागलपन के मुखौटे में बदल गया था। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थी। वो अपने ही आदमियों पर वार कर रहा था।
युद्ध के मैदान में उसकी हंसी अभिशप्त लोगों की चीखों की तरह गूंज रही थी। ईशान डर के मारे देखता रहा, क्योंकि राजा ने अपने ही ध्वजवाहक को मार गिराया। युद्ध की गर्जना में दया की गुहार लगाते हुए उसका दम घुट गया। महाराज दया करें। जमीन खून से लथपथ थी, हवा में मौत की तांबे जैसी गंध थी। उसने एक भयानक निश्चितता के साथ महसूस किया कि किंवदंतियां सच थीं। ताज ने राजा को पागल कर दिया था। किंवदंतियां तो सच थीं। जैसे ही ताज की बुराई मुझ पर पूरी तरह से हावी हुई, मेरे ऊपर मतली की लहर दौड़ गई। मुझे श्राप को तोड़ना था, राजा को उसकी चपेट से मुक्त करना था। लेकिन कैसे? मैं तो बस एक इतिहासकार था, एक विद्वान, योद्धा या जादूगर नहीं। तभी मुझे कुएं पर लिखा शिलालेख याद आया, सदियों की गंदगी के नीचे बमुश्किल दिखाई देने वाले शब्द। ये एक मंत्र था, शुद्धिकरण का एक मंत्र जो राजा के वंशजों की पीढ़ियों से चला आ रहा था। ये एक हताश आशा थी, बढ़ते अंधेरे में रोशनी की एक किरण। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वो महसूस कर सकता था कि ताज की शक्ति उसके चारों ओर स्पंदित हो रही है, उसे निगलने की धमकी दे रही है, जैसे उसने राजा को निगल लिया था। वो मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर हर गुजरते शब्दांश के साथ मजबूत होती गई। जैसे ही मंत्र के शब्द युद्ध के मैदान में गूंजे, हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई एक पल के लिए रुक गई हो। सैनिक अपने खूनी काम को रोककर ऐसे खड़े हो गए जैसे हवा में बदलाव को भांप रहे हों। हालांकि राजा बेखबर रहा। उसकी आंखें पागलपन से जल रही थीं, क्योंकि वो अपना कहर जारी रखे हुए था। मैंने अपनी सारी इच्छा शक्ति मंत्र में लगा दी। मेरी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। मैं ताज की शक्ति को विरोध करते हुए प्राचीन शब्दों की शुद्ध करने वाली ऊर्जा के खिलाफ लड़ते हुए महसूस कर सकता था। जैसे ही दोनों ताकतें आपस में भिड़ी, हवा झिलमिलाती और लड़खड़ाती हुई। फिर प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक और एक औग्लुषित गर्जना के साथ ताज चकनाचूर हो गया। टुकड़े लाल बत्ती के कणों में घुल गए, मेरे चारों ओर घूमते हुए शून्य में गायब हो गए। युद्ध का मैदान शांत हो गया। भूतिया लड़ाके खून और क्षय की दुर्गंध के साथ धुंध में घुलते चले गए। ईशान लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। उसके होश उड़ गए। उसके चारों ओर दुनिया जम गई। उसके पैरों के नीचे पत्थर के फर्श का जाना पहचाना भार। वो वापस कक्ष में था। उसके सामने चबूतराब खाली था। ताज के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण ओझोन की हल्की गंध थी, जो हवा में रह गई थी। वो ठंडी पत्थर की दीवार पर झुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने श्राप को तोड़ दिया था, राजा को उसकी चपेट से मुक्त कर दिया था। उसके ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद सिद्धि की भावना आई। उसने अपनी समझ से परे एक शक्ति का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। मैं जाने के लिए मुड़ा, शापित कक्ष की सीमा से बचने के लिए उत्सुक था। लेकिन जैसे ही मैंने किया, मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी परछाई मेरे लालटेन की टिमटिमाती रोशनी से दीवार पर पड़ रही थी। अजीब लग रही थी। यह विकृत, लंबी थी, मानो एक अप्राकृतिक भूख के साथ मेरी ओर खींच रही हो। और उसके सिर पर मंद रोशनी के बावजूद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्रिम्सन क्राउन का अचूक सिलहूट टिका हुआ था। यह हल्के से झिलमिलाता हुआ मेरे अस्तित्व से चिपके हुए एक दुष्ट प्रेत की तरह था। ईशान जम गया। उसकी रगों में खून जम गया। क्या उसने वास्तव में श्राप को तोड़ दिया था, या उसने केवल एक नया, अधिक कपटी रूप धारण कर लिया था? उसकी राहत उसके पेट में डर की एक ठंडी गांठ में बदल गई। वो किले से बच निकला था, लेकिन क्या किले ने उसे सचमुच जाने दिया था? मैं कक्ष से भाग गया। मेरे कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। अनदेखे ताज का भार मुझ पर पड़ रहा था, जो छिपे हुए अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। मैंने इतिहास के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं एक ऐसे दुःस्वप्न में ठोकर मार गया था जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन और भयानक था। जैसे ही ईशान किले के ढह क्रम्बलिंग आर्चवे से बाहर निकला, डूबते सूरज की आखिरी किरणों ने आकाश को रक्त लाल और ज्वलंत नारंगी रंग में रंग दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जरूरत नहीं थी। सिहरन पैदा करने वाला सच उसकी आत्मा में समा गया था। क्रिम्सन क्राउन चला गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। ये उसके भीतर रह गया था, उसकी आत्मा से चिपकी एक परछाई। और जैसे ही वो खंडहरों से दूर चला गया, ईशान को पता था कि उसकी परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। श्राप बना रहेगा, ये देखता रहेगा, ये फिर से उभरने के अपने पल का इंतजार करेगा।